हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी कंप्यूटर 2.0 वर्जन की थर्ड क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियोस पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट्स थे कि बाइलिंगुअल, तो एक तो ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल है। सेकेंडली जो एक्सप्लेनेशन है, भले ही वो सब कुछ कंटेंट जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ हो, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन आपको किया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। तो आपको वीडियोस देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जब आपको कंटेंट, अगर हम जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम बाइलिंगुअल आपको दोनों लैंग्वेजेस में आपको दे देंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। आपको पता होगा ये जो एमएस ऑफिस के पार्ट्स होते हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके शॉर्टकट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अभी सीजीएल, सीएचएसएल में देखे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड है क्या? इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है और ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। यानी आप इसमें क्या कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, लेटर्स आप टाइप कर सकते हो, आप कुछ भी आपको एडिट करना है, आप कुछ भी जो राइटिंग की स्किल्स हैं आप वो कर सकते हो। आपको कुछ पैम्पलेट्स बनाने हैं, कुछ नोटिंग्स बनानी है तो वो आप बना सकते हो। नेटिव फाइल फॉर्मेट्स आर डिनोटेड बाय .doc, .docx, .docm। जो फाइल इसमें सेव होती हैं उसका एक्सटेंशन का मतलब है फाइल के नाम के बाद जो लिखा होता है। जैसे अगर मैं ईमेल की बात करूं तो मैक्सिमम केसेस में अगर हमने जीमेल पे बनाया है तो @gmail.com, तो वो एक्सटेंशन आप समझ सकते हो। वो एक्सटेंशन नहीं है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूं। इसी तरीके से जो एमएस वर्ड में फाइल का फॉर्मेट है वो क्या होगा, .doc, .docx, .docm allows users to type and save documents। इसमें क्या होगा कि जो यूजर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज टाइप करने और सहेजने की अनुमति देता है। आप अगर देखेंगे तो ये है आपका एमएस वर्ड, ठीक है। आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप देख सकते हो, अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूं तो हम कुछ भी इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर, ये पूरा इसका लेआउट है, आप देख सकते हो एमएस वर्ड का। तो आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी सेव कर सकते हो। इसके बारे में हम प्रॉपर अभी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने इसमें लगा भी रखा है लेआउट। तो सबसे ऊपर वाला जो होता है वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्या है कहने का, ये जो ये है जहां पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड, डॉक्यूमेंट वन वर्ड, ये जो है आपका इट इज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर क्या क्या होगा आप देख सकते हो। ये ऑप्शन है जिससे आप सेव कर सकते हो फाइल। इसके बाद ये ऑप्शन है अंडू का, ये ऑप्शन है रीडू का। ये मैं आपको सारे एक्सप्लेन करने वाली हूं, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रही हूं, जो सबसे ऊपर वाला रिबन है, ये सबसे ऊपर वाली लाइन, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद अगर मैं बात करूं जिसके अंदर आपके सारे ऑप्शंस हैं, फाइल, होम, इसको बोलते हैं हम मेन्यू। आप देख सकते हैं ये हो गया आपका मेन्यू। इसमें सारे आपके मेन्यू है। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सारे आपके मेन्यू है। ये आपको लाइन वाइज लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए मेन कौन से हैं। जो अब जैसे आपको दिख रहा हो होम पे सिलेक्टेड है, और होम के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक 3 चीजें बताई। सबसे ऊपर है क्विक एक्सेस टूल बार, देन ये है मेन्यू और ये है रिबन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। आप दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये वाला। इसके अंदर टोटल कितनी चीजें हैं? इट कंटेन सेव, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो था वो सेव का था। देन अंडू, ये अंडू है। अंडू का मतलब होता है आपने कुछ लिखा या आपने कुछ किया और आपको वो नहीं चाहिए, यानी आपको उससे एक पहले स्टेप तक चाहिए, तो आप अंडू प्रेस कर सकते हो। ये ऐसे वाला जो एरो है ये अंडू का एरो होता है। ये जो ऐसे सिंबल बना हुआ है दैट इज फॉर सेव। इसके बाद ये जो ऐसे एरो बना हुआ है इट इज फॉर अंडू। उसके बाद है आपका रीडू। रीडू में इस तरीके से बना हुआ होता है। इसके बाद आप बात कर सकते हो फॉन्ट का।
आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब हम टाइप करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं वर्ड में, कैलिब्री है, वर्डाना है, टाइम्स न्यू रोमन है। तो इस सब में क्या होगा कि आपके जो फॉन्ट, जो लिखने का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारे फॉन्ट जो है ये लिखा होगा कि आप कौन से फॉन्ट में लिख रहे हो। तो ये है आपका क्विक एक्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन्यू बार या टैब रो के, जिसको टैब बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपके कौन कौन से हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये सारे जो हैं आपके टैब व्यू में या फिर जो मेन्यू बार है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ऐसा प्रॉपर लर्न करने की नीड नहीं है, बस पता होना चाहिए, एक बार पढ़ जरूर लेना। तो मेन्यू बार ऑल्सो कंटेन्स डिजाइन इन सम वर्जन्स, वो बोल रहे हैं। वैसे तो इसमें आपको अगर दिख रहा हो तो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, एक्रोबैट, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है, सब बहुत सारे वर्जन्स हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो डिजाइन भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल बार की। जिस जो बार होता है जहां पे नाम लिखा हुआ होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, जो ये है ना जहां पे मैंने एरो बना रखा है, ये पोर्शन है क्विक एक्सेस टूल बार का। क्विक एक्सेस का मतलब है आपको कहीं क्लिक, आपको किसी ऑप्शन के अंदर ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्विकली आप इस पे एक्सेस कर सकते हो, क्विकली आप पहुंच सकते हो। तो ये तो है क्विक एक्सेस टूल बार। बाकी जो ये है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर क्या होगा, उस फाइल का नाम होगा जिस पे आप काम कर रहे हो। तो टाइटल बार क्या है, बार एट द टॉप ऑफ द विंडो बियरिंग द नेम ऑफ द विंडो, यानी विंडो के शीर्ष पर स्थित बार जिस पर विंडो का नाम लिखा होता है। अब हम बात करते हैं एक एक ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन है फाइल। फाइल के अंदर क्या क्या होगा, फाइल के अंदर होगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शंस। ये बहुत सारे ऑप्शंस है, देखो इतने सारे लर्न एज सच करने की नीड नहीं है, पर जो इनमें से मेन होंगे वो मैंने इसी के नीचे लिख रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि किसमें क्या होता है। तो फाइल के अंदर आपके न्यू है, न्यू का मतलब अगर आपको एक नई फाइल ओपन करनी हो, आपको नई फाइल बनानी हो तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। फिर आता है ओपन, अगर आपने कोई पहले से बना रखी फाइल है उसको खोलनी है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे। उसके बाद है आपका सेव। सेव का मतलब है आपने फाइल बनाई, आपको उसको सेव करके रखना है, आपको स्टोर करना है, तो आप सेव पे बट आप प्रेस करोगे। फिर आता है सेव एज, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस मिले हैं, मॉक में भी कई बार मिले हैं। आपके पास एक फाइल है, आपने उसे किसी नाम से सेव कर दिया, आपको उसी फाइल को किसी और नाम से भी सेव करना है टू मेक श्योर कि वो आप कह सकते हो कि एक ही फाइल दो जगह काम कर रही है, तो आपको दोनों जगह सेव करनी है। या फिर आप कह सकते हो कि वो खोए ना, आपने एक जगह सेव कर दी। और वैसे भी बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो अगर हम नहीं चाहते कि कोई देखे, हम कहीं भी उसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। और अगर वो डिलीट, अगर हमें लगता है कि कोई देखेगा डिलीट कर देगा, तो हम उसे किसी और, हम उसकी कॉपीज बना के भी सेव कर सकते हैं। तो सेव एज का ऑप्शन जो है हम यूज करते हैं। प्रिंट, अगर आपको प्रिंट निकालना है। शेयर, अगर आपको फाइल को शेयर करना है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो फाइल में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होम की। आप देख रहे हो फाइल के बाद जो आता है वो होम ही आता है। तो होम की अगर मैं बात करूं, होम में जो मेन ऑप्शंस है वो है क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। देखो ये होम ही क्लिक है, ये वाला पोर्शन हो गया क्लिपबोर्ड का, ये हो गया फोंट का, ये पैराग्राफ, ये स्टाइल्स और ये एडिटिंग। तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं जो होम के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है इसके अंदर तो लेट मी फाइंड, अगर मैं कुछ लिख सकती हूँ, नहीं इसमें लिखा नहीं जाएगा आई थिंक। हाँ, तो आप देख सकते ड्रॉ का ऑप्शन आ तो रहा है, ठीक है। देखो फाइल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो गया क्लिपबोर्ड, ये हो गया आपका फोंट, ये हो गया आपका पैराग्राफ, ये हो गया आपके स्टाइल्स एंड ये आपका हो गया एडिटिंग। तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो होम के अंदर। तो होम के अंदर क्या है, सबसे पहले क्लिपबोर्ड है। अगर क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे फोन में होता है, हमने कुछ लिखा, हम व्हाट्सएप पे हैं, हमने कुछ टाइप किया, वो हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या हम जो भी जरूरी चीजें होती है हम नोट्स में लिख कर रखते हैं। तो नोट्स में से हमको कॉपी करना है तो हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं ना, तो वो कहाँ पे कॉपी होता है, क्लिप बोर्ड पे। तो बेसिकली क्या है, एक इमेजिनरी बोर्ड है जहां पे आप कुछ कॉपी करते हो, वहां लिखा जाता है, वहां से आप कुछ भी उठा के पेस्ट कर सकते हो, तो क्लिप बोर्ड पे जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये सारे हैं, अब इनमें से क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट फोंट कौन सा होता है, यानी कौन सी राइटिंग आपकी डिफॉल्ट होती है जिसमें आप लिखते हो, वो है कैलिब्री। देखो आप कुछ भी इसमें लिख रहे हो, ऊपर ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कैलिब्री,
ठीक है। कैलिब्री क्या है? एक स्टाइल है लिखने का। अगर मैं कुछ भी लिख रही हूं, लेट मी इंक्रीज द साइज, अगर आपको दिख रहा है ये कैलिब्री स्टाइल में मैं लिख रही हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर चेंज तो डिफॉल्ट स्टाइल, यानी अगर आप नई फाइल ओपन करोगे वर्ड में तो वो हमेशा किस में ओपन होगी? वो कैलिब्री में ओपन, कैलिब्री में ही आप लिखोगे, वो डिफॉल्ट है उसमें। अगर मैं यहां से चेंज कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्जीरियन कर दिया, तो आप देख रहे हो स्टाइल चेंज हो गया। तो ये है फॉन्ट। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कैलिब्री है, और साइज कितना होता है डिफॉल्ट? वो होता है 11 पॉइंट्स। इसके अलावा मैक्सिमम फॉन्ट साइज, यानी मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम साइज 72 पॉइंट्स होता है, जो ऑटोमेटिकली होता है। यानी उसके अंदर ये जो लिस्ट है, देखो अगर आप इस लिस्ट पे जाओगे तो जो मैक्सिमम साइज मिलेगा वो 72 यहाँ लिखा हुआ है। आई थिंक आपको नहीं दिखेगा, बहुत छोटा है ये। तो मैक्सिमम साइज जो ऑटोमेटिक होता है वो 72, लेकिन मैन्युअली आप वहां टाइप कर सकते हो। मैन्युअली हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर गई, तो अब मैं कीबोर्ड की हेल्प से लिख सकती हूँ कुछ भी। अगर मुझे लिखना है 80, तो अब जो साइज आएगा वो 80 में आएगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो ऑटोमेटिक साइज है वो 72 है, और ऑटोमेटिकली का जो है वो है 1638। 1638 तक आप मैक्सिमम साइज कर सकते हो। सिमिलरली मिनिमम फॉन्ट साइज की बात करूं तो लिस्ट में मिनिमम है 8 पॉइंट्स का, और मैन्युअली जो आप लिख के कर सकते हो वो है 1 पॉइंट का। We can also change the alignments in home like left aligned, central aligned and right aligned and justified। देखो ये होती हैं आपके अलाइनमेंट्स। मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। अलाइनमेंट्स में हम, आप होम टैब में अलाइनमेंट बदल सकते हो, जैसे बाई तरफ लिख सकते हो, दाई तरफ लिख सकते हो, राइट साइड लिख सकते हो, जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर सकते हो, सेंटर में भी लिख सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करता है। ठीक है, देखो अभी मुझे कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसका साइज इंक्रीज करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। तो मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। यहाँ पर ऑप्शन होता है, अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी है, ठीक है, तो आप उसको ओपन करके बैठ सकते हो और आप देख सकते हो साथ साथ। तो यहाँ पर ना एक ऑप्शन बना हुआ है, कैसे मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से ऑप्शन बना हुआ है, तो ये लेफ्ट अलाइंड है। जब इस तरीके से आए ये सेंटर अलाइन होता है, अगर इस तरीके से आए तो ये राइट अलाइंड है, और अगर बिल्कुल इस तरीके से है जिसमें दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हो, इसको बोलते हैं जस्टिफाइड। तो वो बोल रहे हैं कि आप चारों अलाइनमेंट्स कर सकते हो। इनके शॉर्टकट भी है, चलिए अगर आप देखोगे। चलिए अभी मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ लेकिन मुझे उसको राइट साइड शिफ्ट करना है, मुझे राइट अलाइनमेंट में लेकर आना है। तो मैं कैसे करूंगी? बहुत आसान तरीका है, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट का ऑप्शन क्या होता है? कंट्रोल ए अगर आप प्रेस करोगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी आपने लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट हो जाएगा। तो राइट अलाइनमेंट के लिए जो आपका शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल आर। तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगी, आप देखो ये ऑटोमेटिकली राइट अलाइन हो गया। अगर मुझे लेफ्ट करना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट की साइड अलाइन हो गया। अगर मुझे सेंटर की तरफ चाहिए तो कंट्रोल ई। कंट्रोल ई में क्या हुआ? राइट सेंटर की तरफ अलाइन हो गया। तो ये तीन शॉर्टकट्स हैं, राइट के लिए कंट्रोल आर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, और सेंटर के लिए कंट्रोल ई। तो ये शॉर्टकट्स भी हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ये लेफ्ट का, सेंटर का, राइट का। और अगर मुझे जस्टिफाइड करना है तो जस्टिफाइड में क्या होगा? जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, मैं इसको रब करती हूँ पहले, ठीक है। मैं अगर कुछ भी टाइप कर रही हूं, अभी ये जस्टिफाइड है, तो अगर आप देख रहे हो जस्टिफाइड में ना तो लेफ्ट की साइड है ना राइट की साइड है, जो भी मैं टाइप कर रही हूँ वो बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल स्पेसिंग पर है, तो इसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड। तो ये था आपके अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट का मतलब है आप किस डायरेक्शन में लिख रहे हो। आप देख सकते हो होम में मैंने ये दिखा रखा है, यहाँ पे ये रहा क्लिपबोर्ड, ये रहा फोंट, ये रहा पैराग्राफ। पैराग्राफ में ही ऑप्शंस होते हैं अलाइनमेंट्स के। इसके अलावा स्टाइल्स और एडिटिंग, और इसके अंदर ना पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे आप लिख रहे हो, जैसे आप अगर देखोगे ये हमने ये लिखा है, तो अगर आप देख रहे हो इस पूरे पैराग्राफ में
दो लाइन के बीच में कितना स्पेस है। अगर मुझे स्पेस बढ़ाना है दो लाइंस के बीच में तो वो ऑप्शन भी पैराग्राफ के अंदर ही होता है। इसका हमारे पास शॉर्टकट भी है, वो मैं अभी आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में बता दूंगी, लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको कितना स्पेसिंग देनी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्पेस इंक्रीज कर सकते हो, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बता दूंगी। तो ये है आपका जितना भी आपने अभी तक किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंसर्ट की, तो होम के बाद अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इसमें इंसर्ट का मतलब है कोई चीज डालनी, कोई चीज किसी चीज के अंदर ऐड करनी। तो इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, पेज, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है, 2 पेज तक का डॉक्यूमेंट था, आपको 3rd पेज इंसर्ट करना है, वैसे वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन अगर आपको 2 पेज के बीच में इंसर्ट करना है वहां से कर सकते हो। टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एड इन्स, मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, हाइपरलिंक, ड्रॉप कैप, ये सब कुछ इंसर्ट कर सकते हो। ये है क्या, मैं आपको बता रही हूँ, और ये हिंदी में भी इनको यही बोला जाता है। हिंदी में कुछ अलग वर्ड्स नहीं है। पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। होती क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा और क्या इंसर्ट कर सकते हो, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या है, पूरे पेज पे आप ऊपर और नीचे, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार पेज नंबर लिखा होता है बिल्कुल ऊपर, तो वो हेडर एंड फुटर में आप डाल सकते हो। टाइम लिखा है, अगर आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हो CGL CHSL का, उस पर नीचे ना टाइम लिखा हुआ आता है, डेट लिखी हुई आती है, आपने किस टाइम पे डाउनलोड किया है, किस टाइम पे प्रिंट निकाल रहे हो, वो हेडर एंड फुटर ही होता है। तो हेडर एंड फुटर डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल, पेज नंबर, टाइम, डेट। हेडर और फुटर जो है वो क्या क्या दिखा सकते हैं, शीर्षक यानी टाइटल, पृष्ठ संख्या, पेज नंबर, समय, तिथि, ये सब चीजें हेडर एंड फुटर में दिखाई देती हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इज अ वर्ड, फ्रेज और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप ना नेट पे हम क्या करते हैं, हमने कुछ भी सर्फिंग की यानी हमने कुछ भी सर्च किया तो लिंक आता है ना, लिंक पे क्लिक करते ही अगला पेज खुल जाएगा, वो वेबसाइट खुल जाएगी। तो वो लिंक बनाना उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि जब मैं इस वाले H पे क्लिक करूं तो H क्लिक करते ही मेरी कुछ भी फाइल खुल जाए, तो मैं यहां से इसको हाइपरलिंक कर सकती हूँ। हाइपरलिंक करते ही लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+K। तो अगर वो करना है मैं वो भी कर सकती हूँ। इसके बाद जैसे मैं Ctrl+K प्रेस करूंगी तो एक पूरा ऑप्शन बड़ा खुल जाएगा जिसमें इस कंप्यूटर में रहने वाली सारी फाइल्स आ जाएंगी। मैं जिस पे भी क्लिक करूंगी वहां से वो लिंक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर आई, ठीक है, इस के पे, अब मैंने सिर्फ इस के को सिलेक्ट किया, के को सिलेक्ट करके मुझे हाइपरलिंक करना है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट है Ctrl+K, तो मैंने Ctrl+K प्रेस किया, कर दिया, ये ऑप्शन आ गया। अब यहां पर आ रहा है एग्जिस्टिंग फाइल की कोई एग्जिस्ट कर रही है तो उसको आपको लिंक करना है। तो मैं इसमें से जिस पे भी क्लिक करूंगी उस पे क्लिक करते ही, जैसे अगर मैं बात करूं साइंस की, मैंने यहाँ पे बायोलॉजी का सेशन 3rd जो है वो ओके कर दिया, आप देख रहे हैं ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली, अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी इसको सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली बायोलॉजी का 3rd सेशन खुल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक करना, एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करना। आप फाइल को हाइपरलिंक कर सकते हो, इमेज को हाइपरलिंक कर सकते हो, कुछ भी आप हाइपरलिंक कर सकते हो। तो उसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+K। तो ये है आपका इंसर्ट में जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ये ड्रॉप कैप क्या है, ड्रॉप कैप एक बहुत बड़ा, जैसे आपने देखा है ना न्यूज़पेपर वगैरह में होता है, पहला लेटर काफी लंबा हो जाता है, उसके बाद बाकी सारे वर्ड्स जो है वो नॉर्मल साइज के होते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये नॉर्मली मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। तो ड्रॉप कैप इज अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट ब्लॉक दैट हैज द डेप्थ ऑफ 2 और मोर लाइंस ऑफ रेगुलर टेक्स्ट। ड्रॉप कैप क्या है, ब्लॉक की शुरुआत में एक बहुत बड़ा कैपिटल लेटर होता है जिसमें रेगुलर टेक्स्ट की 2 या 2 से अधिक पंक्तियों की गहराई होती है। देखो इसके अंदर 3 लाइंस की जो है वो डेप्थ है पहले लेटर के पास। तो ड्रॉप कैप है, वो भी इंसर्ट में ही ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप का लिखा हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी जो है डिजाइन। डिजाइन में क्या है, डिजाइन में अगर आप देख रहे हो, देखो डिजाइन में ना अलग अलग स्टाइल्स हैं कि आपको किस तरीके का चाहिए। आपको ये टाइटल चाहिए, ये टाइटल चाहिए, अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो किस टाइप से आपको अपना डॉक्यूमेंट को दिखाना है। इसमें सब कुछ पहले से सेव्ड टेम्पलेट्स में आप अपने डॉक्यूमेंट को ढाल सकते हो। तो ये होता है डिजाइन के अंदर। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क, जो
दस्तावेज का स्वरूपन है, यानी फॉर्मेट आपको करना है, आपको उसका जैसा वो दिख रहा है उसको चेंज करना है, आप वो कर सकते हो। पृष्ठभूमि यानी पेज बैकग्राउंड, तो बेसिकली अगर आप देखोगे इसके अंदर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। वाटरमार्क आप लगा सकते हो, कलर है तो आप यहाँ पे बहुत सारे कलर आ गए। इसके अलावा थीम्स हैं, आप इस थीम में ऑटोमेटिकली किसी भी थीम में आप इसको डाल सकते हो। वाटरमार्क क्या होता है मैं आपको दिखाई देती हूँ। वाटरमार्क में आपने देखा होगा जब भी हम फॉर्म्स वगैरह लगाते हैं, मान लीजिए मुझे इस पेज में बैकग्राउंड पे दिखाना है कि ये आरबीई का है, तो मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट मतलब मैं चेंज कर सकती हूँ कुछ भी, मैंने डाल दिया आरबीई, ठीक है। इसके अलावा कलर मैं कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ जो आपको दिख जाए, तो मैं लेती हूँ ब्लैक और ग्रे कलर। तो अगर आपको दिख रहा है अब ये आरबीई लिखा हुआ आ गया इस पे, ये देखो अगर आपको दिख रहा है आरबीई लिखा हुआ इस पे, इस पूरे पेज पे आरबीई लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो पेज के बैक साइड पे जो हम लिखते हैं ना, जो आपने देखा होगा हमारी पीडीएफ में होगा बैकग्राउंड पे आरबीई, तो वो वाटरमार्क होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट का। लेआउट में क्या है फटाफट से पढ़ते हैं। पेज सेटअप, पैराग्राफ अरेंज, यानी पेज का सेटअप क्या होगा, पेज आपको सीधा खड़ा करना है, लिटा के आपको देखना है कि लेआउट क्या है, यानी आपने किस तरीके से उसको रखा हुआ है। पैराग्राफ में आपको किस तरीके से लिखना है, आपने देखा होगा बहुत सारी मैगजीन्स में इस तरीके से, एक पैराग्राफ इस तरीके से और एक पैराग्राफ इस तरीके से। बहुत सारी मैगजीन्स में ऐसे होगा कि आप नॉर्मल लिखते जाओगे, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। तो पैराग्राफ्स किस हिसाब से सेटअप करने हैं, अरेंज क्या क्या करना है। पेज सेटअप में 2 ओरिएंटेशंस होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी या तो डॉक्यूमेंट आप इस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हो या फिर इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। और हिंदी में भी इनको यही ऑप्शन आएंगे अगर आपके पास आएंगे तो। पेज सेटअप में 2 ओरिएंटेशन रख सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके अलावा हम लोग इंडेंट को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। पेज है, आपने पेज पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना स्पेस छूटा है और फिर ये सब कुछ लिखना शुरू किया है, इसको बोलते हैं इंडेंट। तो हम इस इंडेंट को यहाँ पे हम पहले से लिखना शुरू करना चाह रहे हैं, या ये हम चाह रहे हैं कि इतना गैप हो तब लिखा हुआ है, इसको इंडेंट बोलते हैं। तो हम इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। पेज लेआउट सेक्शन में कॉलम ब्रेक जोड़ सकते हैं, यानी अगर हमें कॉलम को ब्रेक करना है, हमने कुछ लिखा हुआ है बहुत सारा, हमें क्या करना है पैराग्राफ में स्प्लिट करना है, पूरा लाइन पूरा हमने एक पेज भरा हुआ था, हमको पैराग्राफ्स बनाने हैं, तो हम वो भी कॉलम ब्रेक की हेल्प से स्प्लिट कर सकते हैं। देखो पेज लेआउट की अगर मैं बात करूं, उसमें मार्जिन है, आप मार्जिन सेटअप कर सकते हो, पेज के चारों तरफ कितनी कितनी मार्जिन चाहिए। थीम्स है ऑटोमेटिक, पेज का बैकग्राउंड है जो आप चेंज कर सकते हो। ये इंडेंट है लेफ्ट साइड से राइट साइड से, बल्कि पेज लेआउट में ये तो पुराना है। अभी अगर आप देखोगे होम में जो पैराग्राफ जहां लिखा था वहां पे भी ये सेम ऑप्शन आता है इंडेंट का, तो ये वहां से भी आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज पेज लेआउट में तो आता ही है। स्पेसिंग आपने देखा पैराग्राफ ये उसमें भी है, होम में भी है, तो पैराग्राफ के ये ऑप्शंस हैं। ये तो पैराग्राफ जिसमें आएगा, वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि इंडेंट से होता क्या है, या फिर आप बात करो कि पैराग्राफ का जो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते, वो आपका उसका शॉर्टकट क्या है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं या फिर पैराग्राफ वगैरह बना सकते हैं। अगले हम बात करते हैं मेलिंग्स की। मेलिंग्स भी जो है, जो आपका जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट ये था, वहां पे आपका मेलिंग्स आता है। मेलिंग में क्या होता है, क्रिएट, आप मेल बना सकते हो, स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज यानी आपने अगर कई सारे मेल्स को मिलाना है, या फिर आप जैसे स्कूल्स में होता है एनुअल फंक्शन है तो इनविटेशन सबको जाएगा, बस पेरेंट्स के एनवेलप में क्या होगा, नेम चेंज करोगे ऊपर का, बाकी सब कुछ सेम रहेगा अंदर का मैटर, तो वो उसको मेल मर्ज या फिर ये सभी ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप बनाते हो, तो वो मेलिंग्स में ही होता है। राइट, इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू, रिजल्ट्स एंड फिनिश, ये सारे ऑप्शन है, लेकिन इनमें से आपको करना क्या है, आपको करना है मेन मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको समझा रही हूँ। इट अलाउज अस टू क्रिएट लेटर्स, मेलिंग लेबल्स, एनवेलप्स बाय लिंकिंग अ मेन डॉक्यूमेंट टू अ सेट ऑफ डेटा और डेटा सोर्स। ये हमें क्या करेगा, हमारे पास एक लेटर है, ये उसको कनेक्ट कर देगा एक डेटा से जिसमें लिस्ट होगी पेरेंट्स की फॉर एग्जांपल, या बच्चों की लिस्ट होगी जहां जहां ये जाना है, तो हम उसको लिंक करेंगे तो होगा क्या, लिंक करते ही वो जो लेटर है वो सभी के पास ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा। तो ये लेटर्स हमें बनाने की
परमिशन देता है। इसके अलावा मेन डॉक्यूमेंट को हमने डेटा से लिंक कर देंगे और इसको बोलते हैं मर्ज फील्ड्स। तो ये है आपका मेल मर्ज। तो बेसिकली आप लेटर और एनवेलप क्रिएट कर सकते हो जब एक ही डेटा या एक ही इंफॉर्मेशन कई सारी जगह जानी होती है, तो मेल मर्ज का यूज करते हैं। रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी हमने बनाया तो हम उसको रिव्यू करते हैं, हम दोबारा चेक करते हैं। तो सेम रिव्यू में स्पेलिंग और ग्रामर, हम मिस्टेक चेक कर सकते हैं, थिसॉरस चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी, हम जो वर्ड्स हमने यूज किए हमें कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, हमको चेंज करना है, हम इसका यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। थिसॉरस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सिनोनियम फॉर अ वर्ड इन द सेंटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, थिसॉरस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं कि पर्यायवाची, यानी अगर हमने कोई वर्ड यूज किया पर हमको वो जम नहीं रहा, हमें नहीं लग रहा कि वो अच्छा लग रहा है, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये जो है वो सेंस दे रहा है, तो हम थिसॉरस का यूज कर सकते हैं उसके लिए दूसरा वर्ड, मतलब ऑल्टरनेट वर्ड यूज करने के लिए। नेक्स्ट है व्यू। व्यू में क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली अलग अलग तरीके से देख सकते हो, जूम कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो पेज का, मैक्रोज कर सकते हो। मैक्रोज क्या है, अब आपने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट, अब आपको उसको चेंज करना है, फॉर्मेट करना है, जैसे वो दिख रहा है उसको चेंज करना है। तो आपने 4-5 इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे, अब आपने मैक्रोज पे क्लिक कर दिया। तो मैक्रोज क्या करता है, जो आप इंस्ट्रक्शन सब दोगे वो सब रिकॉर्ड करेगा। उसका फायदा ये होगा कि अगर वैसे ही आपके पास 50 डॉक्यूमेंट्स और है और आपको 50 के 50 पे वो सेम चीज अप्लाई करनी है, तो मैक्रोज आपका उन पे अप्लाई करने में हेल्प करेगा। आप पढ़ सकते हो, मैक्रोज इज अ सीरीज ऑफ कमांड्स और शॉर्टकट्स एंड रिकॉर्डिंग दैट इज रिकॉर्डेड सो दैट इट कैन बी प्लेड बैक एट अ लेटर टाइम। ये क्या है, ये कमांड कह लो, शॉर्टकट कह लो, रिकॉर्डिंग कह लो, एक पूरी सीरीज है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में इसको चलाया जा सके। ये रहा मैक्रोज, ये रहा विंडोज, ये रहा जूम और ये डॉक्यूमेंट व्यूज। किस किस तरीके से आप देख सकते हो, सब व्यू के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट, फटाफट से इनको अप्लाई करके देखेंगे। बहुत कम शॉर्टकट्स है, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन मेन क्या है। सबसे पहला, टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट साइड द शॉर्टकट यूज्ड इज कंट्रोल प्लस डिलीट। देखो हम यहाँ पे हैं अभी, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे राइट साइड का एक वर्ड डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, चलिए हम यहाँ पर हैं, बीच में कहीं जाते हैं। मुझे कंट्रोल और डिलीट अगर मैं प्रेस करूंगी तो आप देख रहे हो राइट साइड पे जितनी भी चीज थी वो सब कुछ ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। तो ये है कंट्रोल प्लस डिलीट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगला, टू डबल द स्पेसिंग टू अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट यूज्ड इज कंट्रोल प्लस 2। आप ये देखो, आपने ये शॉर्टकट लिख रखा था, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख रखा है, लेट मी सेलेक्ट इट ऑल। आपको शॉर्टकट बताया था कंट्रोल ए से सब सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि जो स्पेसिंग है डबल हो जाए, तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 2। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, होम पे जाओ, यहां पर ये पैराग्राफ में ऑप्शन आता है, अलग अलग ऑप्शन है, 1, 1.15, 1.5, 2, 2.53, लेकिन पॉइंट वाले आप शॉर्टकट में प्रेस नहीं कर सकते एक साथ, तो आप 1, 2, 3 ये सारे यूज कर सकते हो। जैसे मुझे डबल करना है तो कंट्रोल प्लस 2 में प्रेस कर दूंगी, आप देख सकते हो, तो कंट्रोल 2 प्रेस किया तो डबल स्पेसिंग हो गई। कंट्रोल 3 प्रेस किया, सॉरी कंट्रोल 1 प्रेस करूंगी वापस, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप जैसा हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं। In MS Word 2010, if we press Tab key within a table, the cursor moves to the next cell of the table. मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टेबल इंसर्ट की, तो इंसर्ट पे गए, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया मुझे कितनी बड़ी टेबल चाहिए थी, मुझे ये टेबल चाहिए थी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा, अभी आपको दिख रही होगी, अगर आपको दिख रहा है, चलिए ये अभी इस सेल पे है, मुझे चाहिए कि ये अगले सेल पे आ जाए, तो मैं टैब अगर प्रेस करूंगी, आपके कीबोर्ड में टैब का ऑप्शन आता है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट, देखो मैंने यहाँ कुछ भी टाइप किया, उसके बाद अगर मैं टैब प्रेस करूँ, ये ऑटोमेटिकली अगले सेल में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है कि टैब से आप अगले सेल में जा सकते हो। इसके बाद है F7 इज यूज्ड टू रन स्पेल चेक इन MS Word 2010। अगर आपको स्पेलिंग्स चेक करनी है कि आपने कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी, आप F7 प्रेस करोगे, स्पेल चेक शुरू हो जाएगा। फॉर टू सेंटर लाइन, अभी मैंने बताया था सेंटर लाइन के लिए कंट्रोल E यूज करते हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, राइट के लिए कंट्रोल R। फॉर सुपरस्क्रिप्ट वी यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। देखिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मुझे लिखना है, आपको मैं 2 शॉर्टकट बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ
मैंने यहाँ कैल्शियम लिखा है Ca, शॉर्टकट यही है ना। अब इसकी वैलेंसी होती है, इस पे जो चार्ज आता है वो +2 का चार्ज आता है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर की साइड लिखना है, सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन। तो मैं तीनों कीज एक साथ प्रेस कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। एक सेकेंड, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी वो आप देख रहे हो अगर, तो वो बिल्कुल ऊपर की साइड ही लिखा हुआ जाएगा। तो ये कैल्शियम प्लस प्लस हो गया। वापस से कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगी तो ये ऑटोमेटिक अपने साइज पे आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ हाइड्रोजन गैस, उसका सिंबल होता है H2, तो मैंने H लिखा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सबस्क्रिप्ट में चाहिए, नीचे की साइड लिखना है, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जब ऊपर की साइड लिखनी हो, जैसे स्क्वायर लिखना है, क्यूब लिखना है, ऊपर की साइड लिखते हैं, उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। नीचे की साइड लिखना हो तो सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सबस्क्रिप्ट का, तो सुपरस्क्रिप्ट का तो मैंने बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सबस्क्रिप्ट का क्या है, कंट्रोल और प्लस, दैट्स इट। तो कंट्रोल और प्लस दबाया तो ये अपने आप जो एरो है वो नीचे आ गया। मैं कुछ भी लिखूंगी वो नीचे लिखा जाएगा। तो H2 आप देख सकते हो। तो ये है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के शॉर्टकट्स। सुपरस्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट प्लस और सबस्क्रिप्ट का कंट्रोल और प्लस। टेबल के अंदर जो आप MS वर्ड में से मैंने अभी टेबल इंसर्ट की थी, उसमें अनलिमिटेड रोज हॉरिजॉन्टली कितनी भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। कॉलम जो है 63 मैक्सिमम आप ले सकते हो। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन इज 500%। किसी भी डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हो, 500%, और मिनिमम है 10%। MS वर्ड को क्लोज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल+W हम प्रेस करते हैं। कंट्रोल+W प्रेस करूंगी तो वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, यानी वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। MS वर्ड खुला रहेगा, आप नई फाइल खोल सकते हो, पर वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। एडिटिंग का मतलब है जब आप मैटर चेंज कर रहे हो, जो लिखा हुआ है वो चीज चेंज कर रहे हो। फॉर्मेटिंग का मतलब है जब वो जैसा दिख रहा है सिर्फ उसको चेंज कर रहे हो, कलर चेंज करके, साइज इंक्रीज डिक्रीज करके। तो यही चीज है। MS वर्ड को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+W है। एडिटिंग का अर्थ है डाटा के मूल्य को बदलना, स्वरूपन यानी फॉर्मेटिंग का अर्थ है डेटा का रूप और स्वरूप बदलना, यानी लुक और अपीयरेंस चेंज करनी। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल+O। कंट्रोल+O प्रेस करूंगी तो कोई फाइल इसमें ऑटोमेटिकली होगी वर्ड में कभी, तो वो खुल जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। कंट्रोल+N, नई फाइल अगर आपको खोलनी है तो आप ये देखो, जैसे ये आपकी एक फाइल हो गई। अगर मैं कंट्रोल+O प्रेस कर रही हूं, यहां पे आ जाएंगी जो भी इस पीसी के अंदर होंगी वर्ड के नाम से, अगर है। फॉर एग्जांपल इसमें नहीं है, वरना यहीं पर आ जाती जो है। अगर मैं बात कर रही हूं कंट्रोल+N की, तो कंट्रोल+N प्रेस करते ही एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो ये सारे अब मैं आपको ये अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, लर्न करने वाले ही हैं, ये आप खुद देख के अप्लाई करो और आपको अच्छे से लर्न तभी होंगे एक्चुअली। कंट्रोल+A, ये तो मैंने यूज भी किया है अगर आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है। कंट्रोल+X कट, अगर आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे क्या करना है, मैंने यहां से सेलेक्ट किया। अगर आपको लिमिटेड सेलेक्ट करना है ना, तो कंट्रोल के साथ सॉरी शिफ्ट के साथ एरो सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ यहां तक एरो लिया तो ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल+X यानी कट, वो कट हो जाएगी चीज। और मान लो मुझे बिल्कुल एंड पे पेस्ट करनी है ना, तो मैं एंड पे जा रही हूँ, एरोज की हेल्प से ही जा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि माउस मेरे पास नहीं है। तो कट का मैंने बताया कंट्रोल+X। अब मुझे पेस्ट करना है, पेस्ट का ऑप्शन होता है कंट्रोल+V। तो देखो जो मैंने कट किया था वो नीचे आ गया। तो ये है कंट्रोल+X कंट्रोल+V। लेकिन अगर आपको यहाँ कट ना करना होता है, इसी को यहाँ पे भी रहना है, उसको नीचे भी लाना है, यानी कॉपी करना है, तो उसका ऑप्शन होता है कंट्रोल+C। तो कट का हो गया कंट्रोल+X, कॉपी का कंट्रोल+C और पेस्ट का कंट्रोल+V। इसके अलावा इसमें से फाइंड बॉक्स, पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपको एक नाम ढूंढना है, तो नाम कैसे ढूंढोगे, या तो पूरा पढ़ोगे, अदरवाइज कंट्रोल+F प्रेस करो, फाइंड वाला बॉक्स खुल जाएगा। आप जो भी वहां टाइप करोगे वो चीज प्रॉपर डॉक्यूमेंट में सर्च करके आपको मिल जाएगी। तो इट इज कंट्रोल+F। नाउ कंट्रोल+I यानी इटैलिक बनाने के लिए। इटैलिक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये इटैलिक का ऑप्शन होता है, अदरवाइज शॉर्टकट की कंट्रोल+I है। आप कुछ भी लिख रहे हो, देखो इटैलिक यानी हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। बोल्ड की अगर मैं बात करूं, कंट्रोल+B ऑप्शन होता है, शॉर्टकट बोल्ड का कंट्रोल+B। मैं कुछ भी लिखूंगी वो बोल्ड में यानी थोड़ा डार्क में दिखाई देगा। अंडरलाइन की बात करूं तो अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+U।
जो भी टाइप करूंगी उस पर अंडरलाइन बनी हुई आएगी। तो ये 3 ऑप्शन है, मैं सिर्फ वही शॉर्टकट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल बी यू, सेव का है कंट्रोल एस, प्रिंट अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी प्रेस करोगे, वहां से प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल जेड, आपने अंडू का पढ़ा था जिसका एरो ऐसे था, तो उसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल जेड, अदरवाइज क्विक एक्सेस पे तो है ही, आप वहां से क्लिक कर सकते हो। रीडू कंट्रोल वाई, अदरवाइज क्विक ऑप्शन क्विक एक्सेस में होता है, आप वहां से कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, बेसिकली आप कैसे कैसे लिखना चाह रहे हो। फॉन्ट, जो आपका क्लिपबोर्ड पे होम वो वाला ऑप्शन था ना, होम वाला, होम पे क्लिपबोर्ड था आपका जिसमें आपके फॉन्ट साइज हर चीज थी, उसी को बड़े साइज में देखना है तो डायलॉग बॉक्स आप ओपन करते हो कंट्रोल डी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिप्लेस करना है, आपने क्या किया, हर जगह कोई स्पेलिंग जो आपको लर्न थी, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेलिंग थी डिस्प्ले, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट में आपने डिस्प्ले की जगह क्या लिख दिया, DESPLAY। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एच, सबसे पहले कंट्रोल एच प्रेस करोगे, रिप्लेस का ऑप्शन खुलेगा। तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, किसको रिप्लेस करना है, तो मेरे को किसको रिप्लेस करना है मैं ये टाइप कर दूंगी। उसमें होता है किससे रिप्लेस करना है, तो मैं ये टाइप कर दूंगी। तो जहां जहां ये लिखा होगा वहां वहां ये लिखा जाएगा। तो कंट्रोल एच काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जे जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल के अभी बताया था हाइपरलिंक। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, इसमें रिपीटेड भी है। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए। इसके अलावा कंट्रोल डब्ल्यू अभी बताया था क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हो, जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार यूज आ जाते हैं। जैसे लाइन स्पेसिंग है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन स्पेसिंग करनी है कंट्रोल 1, डबल करनी है कंट्रोल 2, 1.5 की करनी है कंट्रोल 5, तो ये वाले होते हैं। स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है 2 पैराग्राफ के बीच में तो कंट्रोल +0। इसके अलावा इनमें काफी सारे ऑप्शन होते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के F2, तो ये मैंने लर्न भी कराया था आपको कि फोटो F2, ठीक है, इसको खोल दो तो फोटो बनेगा। तो फोटो के लिए प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंट होके कैसा दिखाई देगा, तो ये है। इसके अलावा ये चीजें हैं जो आप यूज भी कर सकते हो। कंट्रोल, अब देखो जैसे ये मेरी फाइल है और मैं हूं अभी यहां पर, तो मैं क्या कर रही हूं, अगर मैं कंट्रोल प्लस होम प्रेस करूंगी, कंट्रोल प्लस होम, तो इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाऊंगी। अगर मैं कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करूंगी तो इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे आ जाऊंगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ होम या एंड प्रेस करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर, माउस नहीं है, देखो मैं अभी बिल्कुल बीच में हूं यहाँ पे, मुझे बिल्कुल इस लाइन के स्टार्ट में जाना है तो सिंपल होम प्रेस कर दो, इसी लाइन के एंड पे जाना है तो सिंपल एंड प्रेस कर दो। तो ये जब टाइपिंग टेस्ट भी होता है तो हम तब यूज कर सकते हैं। हम कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते हमने देखा कि लाइन एंड पे पहुंच गए पर स्टार्टिंग में मिस्टेक है, तो सीधा होम प्रेस करो, उसी लाइन की स्टार्टिंग पे आ जाओगे। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग पे जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस करोगे। तो ये शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड। ये एरो के साथ अगर मैं बात करूं, कंट्रोल प्लस ये वाला एरो आप प्रेस करोगे तो कर्सर जो है वो लेफ्ट, एक साइड लेफ्ट, एक वर्ड लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। अगर दूसरा एरो यूज करोगे तो राइट की तरफ मूव हो जाएगा। इसके अलावा इनमें अगर मैं बात करूं, कंट्रोल, रुको, ये बताया अभी, कंट्रोल के साथ अगर इक्वल टू आप प्रेस करोगे सबस्क्रिप्ट, या यहाँ पे ना कंट्रोल के साथ सिंपल प्लस भी आप प्रेस करोगे तो वो भी आपका सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, क्योंकि प्लस और इक्वल टू एक ही कीज पे होते हैं इसलिए। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा। इसके साथ आप बाकी सारे पढ़ लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट डी, देखो कंट्रोल प्लस यू करोगे तो एक अंडरलाइन आएगी, कंट्रोल शिफ्ट डी करोगे तो 2 अंडरलाइन आ जाएंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये सारे बस एक बारी रीड कर लेना, इतने ज्यादा डीप में सिंबल्स नहीं आते, बट टू मेक श्योर कि कुछ भी ना रहे हमने लिख दिया, अदरवाइज आपको जो मैं मार्क लगा रही हूँ लास्ट टाइम में सिर्फ उनको रीड करना। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये अभी मैं यूज ही कर रही थी, शिफ्ट के साथ एरो बटन प्रेस कर रही थी ताकि एक एक कैरेक्टर पे जाए। ये ध्यान रखना एक कैरेक्टर पे जाता है, कैरेक्टर का मतलब है अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ वर्ड, W एक कैरेक्टर है, O एक अलग कैरेक्टर है, R एक अलग कैरेक्टर है, D एक अलग कैरेक्टर, तो अलग अलग कैरेक्टर पे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं F5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो मैं बताने वाली हूँ,
F5 फाइंड एंड रिप्लेस, आपने फाइंड और रिप्लेस की अलग भी की थी, कंट्रोल H अगर आपको याद हो, लेकिन शॉर्ट में फंक्शन कीज है हमारे पास जिसमें शॉर्टकट की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फंक्शन कीज के फंक्शन याद होना जरूरी है। तो F5 है जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स आता है, F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और F2 सेव है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, फटाफट से फिनिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ फाइल विद द डैश एक्सटेंशन इज अ वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड। आपने देखा डॉट डॉक, कौन सी फाइल का एक्सटेंशन जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको दिखेगा भाई, लेकिन इन्होंने एक चीज दे दी मैक्रो इनेबल्ड, यानी जिसमें आपने मैक्रो यूज किया हुआ। तो आपने 3 एक्सटेंशन पढ़े थे, डॉट डॉक, डॉट डॉक एक्स, डॉट डॉक एम एक्स, राइट, डॉट डॉक एम, सॉरी। तो वो आपके पास ऑप्शन है, तो क्योंकि मैक्रो इनेबल्ड है, जहां पे मैक्रो का ऑप्शन आपने स्टार्ट कर रखा है, तो डॉट डॉक एम। अगला, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड 0 लॉन्च। किस साल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला जो वर्जन है वर्ड 0 लॉन्च किया था? वो 1983 1983 में। व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शनल की F7? एक सेकेंड, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शनल की F7? अभी बताया था F7 का क्या यूज है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक। इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप क्या यूज करोगे? प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो ये शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल P पे जाओगे, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, नीचे प्रिंट प्रीव्यू होता है, लेकिन सीधा आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है। प्रिंट से क्या होगा? प्रिंट निकलेगा। प्रीव्यू से क्या होगा कि आपको ये दिखेगा कि पेज पे कैसा प्रिंट होकर आएगा, तो उसका ऑप्शन होता है कंट्रोल ऑल्ट आई। देखो कैसे याद रखोगे, आपको प्रीव्यू को कंट्रोल करना है, ऑल्ट, और कौन करेगा कंट्रोल? हम करेंगे आई, तो कंट्रोल ऑल्ट आई। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेव अ फाइल इन MS वर्ड। अभी बताया था कंट्रोल S, ये शॉर्टकट है सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं? कंट्रोल S। नेक्स्ट है, अच्छा अब हम बात करते हैं ये MS 365 क्या है। MS वर्ड तो वर्ड है, हमने बताया है, 365 क्यों ऐड हो रहा है? 365 वर्ड कुछ अलग नहीं है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है आप ये समझो, जैसे आप 3 चीजें पढ़ोगे, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। आप एक चीज का यूज दूसरी चीज में कर सकते हो। जैसे हम कुछ भी सेव करते हैं, फोटोज सेव करते हैं, गूगल फोटोज पे सारी फाइल्स सेव हो जाती है फोटोज। हम फोन भी चेंज कर रहे हैं तो फोटोज जो है हम अपने दूसरे फोन पे डाल सकते हैं, राइट। इसी तरीके से 365 क्या है? क्लोज्ड वर्जन है, जिसपे हर चीज क्लाउड पे सेव हो जाती है। आप कभी भी किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, आपको बस अपनी आईडी लॉगिन करनी है, आप कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हो। दूसरी चीज, तो इसके शॉर्टकट्स थोड़े से अलग होते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि फॉन्ट का कौन सा बॉक्स है, तो कंट्रोल D, ये तो नॉर्मल वर्ड में भी यही होता है। कॉपी करने के लिए आप क्या यूज करते हो? कंट्रोल C, ये अभी आपको बताया भी था, करके भी दिखाया था। Which of the following is not a valid file format in MS Word 365? कौन सा वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है? डॉट डॉक एक्स है, यू नो दैट। डॉट DCP ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इस तरीके का कोई भी फाइल फॉर्मेट नहीं होता 365 में। आपको यहां से बल्कि एक नया फॉर्मेट पता लगा, डॉट डॉट, ये ना डॉक एक्स है, डॉट नहीं ये डॉट एक्स ही है, तो ये भी एक फॉर्मेट होता है। Which of the following shortcut keys displays the editor task pane to check spelling and grammar? इतना सब कुछ लिख रखा है, बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं स्पेलिंग और ग्रामर के लिए, यानी वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? तो F7 है, आपको पता है, बताया भी रखा है। Which of the following shortcut keys used to print a file in MS Word 365? प्रिंट करने के लिए, अगर आपको प्रिंट देना है तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करते हो? कंट्रोल प्लस P। कौन सा शॉर्टकट यूज करते हो ओपन करने के लिए? नई फाइल, एक नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल O। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? इनमें से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का तरीका नहीं है? प्रिसाइज, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये तीनों आप पढ़ चुके हो वीडियो में। प्रिसाइज आपको मैंने नहीं बताया, तो प्रिसाइज कोई अलाइनमेंट नहीं होता। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक? इनमें से कौन सा टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए यूज होता है? तो या तो आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, कंट्रोल प्लस K।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग्स इज यूज्ड टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेस। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है, ठीक है। अब आपको इसको प्रिंट करना है तो मैं शॉर्टकट प्रेस कर रही हूं कंट्रोल पी, ठीक है। तो यहां पे आ जाता है कितनी कॉपीज आपको चाहिए, यहां पे आ जाएगा सारे पेज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रिंटर अगर कनेक्ट होगा, जैसे इससे तो अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, अदरवाइज प्रिंटर का एक अलग डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें लिखा होता है कि सारे पेज प्रिंट करने हैं, ऑल। फिर आता है कि करंट पेज प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं लेकिन आप सेकंड पेज पे हो तो सिर्फ आपको सेकंड पेज प्रिंट करना है। फिर आता है कस्टम। कस्टम में क्या होता है कि मुझे सिर्फ 4th और 5th पेज चाहिए या 4 से 8 तक चाहिए, तो कस्टम में मैं प्रॉपर जो जो मुझे चाहिए मैं वो लिख सकती हूँ, तो वो होता है कस्टम। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा होता है जिसमें आप अपने हिसाब से स्पेसिफिक पेजेस आप चूज कर सकते हो, एक विशिष्ट पेजों को चुन सकते हो, तो दैट इज कस्टम प्रिंट। शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 इज यूज फॉर। शेडिंग ऑप्शन हम किस लिए यूज करते हैं, शेडिंग का होता है जो टेक्स्ट है हमने जो लिखा है उसका बैकग्राउंड पे शेड करने के लिए, तो चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन एमएस वर्ड 2010 इज इनकरेक्ट। देखो वो पूछ रहे हैं जो क्विक एक्सेस था जो सबसे ऊपर था उसमें कौन कौन सा इसका कथन गलत है। द क्विक एक्सेस टूल बार है सेव अंडू रीडू ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर सेव अंडू और रीडू का ऑप्शन होता है, ये बिल्कुल ठीक है, पी तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्यू। द क्विक एक्सेस हैज कट अंडू रीडू, कट नहीं होता तो एक तो क्यू गलत हो गया। यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आप अपनी मर्जी से क्विक एक्सेस में और भी चीज ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते हो, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप क्विक एक्सेस में जो भी आप ज्यादा यूज करते हो आप वो चीज वहां पे इंसर्ट कर सकते हो राइट क्लिक करके। एस, देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार फॉर शो बिलो द रिबन। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसका मतलब क्या है। ये जो क्विक एक्सेस है ना इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। हमारे पास ना दो ऑप्शंस हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूं क्योंकि आपको नहीं दिखेगा, ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये यहाँ पे आ जाए या ये रिबन के नीचे आ जाए। तो यहाँ पे ना एक ऐसे एरो बना होता है, इस तरीके से एरो बना होता है, इस पे क्लिक करते ही ये जो क्विक एक्सेस है देखो यहाँ पे नीचे आ गया। शो बिलो द रिबन का ऑप्शन आ रहा है कि इस रिबन के नीचे दिखाई देगा। अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है आप इंसर्ट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, आप जो जो इंसर्ट कर सकते हो। तो क्विक एक्सेस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर पी और एस जो है वो बिल्कुल गलत है, तो सॉरी क्यू और एस जो है वो बिल्कुल गलत है, पी और आर बिल्कुल ठीक है, तो ओनली क्यू एंड एस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन कौन सी चीजें नहीं अवेलेबल होती। सबसे पहला है डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा, ऐसे दो लाइंस आ जाएंगी टेक्स्ट के इधर उधर, तो ये ऑब्वियसली ये अवेलेबल है। सुपरस्क्रिप्ट ये होता है। स्मॉल कैप ये अवेलेबल है। स्मॉल कैप का मतलब है छोटे लेटर्स लिखना, यानी कैपिटल लेटर्स नहीं लिखना। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, सब कैरेक्टर्स की हाइट कैसे इक्वल हो सकती है। अगर आप ए लिख रहे हो तो ए ऐसे लिखा जाएगा, एच लिख रहे हो तो एच ऐसे लिखा जाएगा, दोनों की हाइट इक्वल नहीं हो सकती। तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट। इनमें से कौन से बिल्कुल डिफॉल्ट में रहते हैं। तो सबसे पहले सेव, फिर अंडू और फिर रिडू। तो ऑर्डर आप देख रहे हो कि ऑर्डर भी दिखा रहा है, कट, नेम, कॉपी ये सब नहीं प्रेजेंट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज एमएस वर्ड। कौन सा आपको क्लोज करने के लिए यूज होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये वर्ड है, आपको सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। ये जो डॉक्यूमेंट है आपको सिर्फ इसको क्लोज करना है। वर्ड खुला रहे तो आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करोगे, लेकिन आपको वर्ड ही खत्म करना है, वर्ड ही क्लोज करना है, तो आपको ऑप्शन है ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 से जो भी चीज खुली हुई है, और ये सिर्फ वर्ड के शॉर्टकट्स नहीं है, ये हर जगह यूज होते हैं। तो आप जैसे ही ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करोगे, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जो पूरा का पूरा वो जो भी प्रोग्राम आपने ओपन होगा किया होगा वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई किसका शॉर्टकट होता है, फटाफट आप लोग बताएंगे। कंट्रोल प्लस ई होता है सेंटर अलाइंड का।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए ये जो लाइन नीचे कथन है इन पे विचार करना है। सबसे पहला, लाइन स्पेसिंग का मतलब है वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइंस, यानी दो लाइंस के बीच में वर्टिकल स्पेस जो होता है उसको वो निर्धारित करता है। बिल्कुल ठीक है। अगला, लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डायगोनल स्पेस। वो बोल रहे हैं डायगोनल स्पेस डिटरमाइन करता है, तो बिल्कुल गलत है। जो स्पेस देखते हैं हम हमेशा सीधा देखते हैं, वर्टिकल, तो द आंसर इज ओनली पी। प्रिंट के लिए वापस रिपीट क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट आप यूज करते हो? कंट्रोल पी। सेव के लिए कंट्रोल एस। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप बोल रहे थे कि इस वीडियो में डाल दो, तो आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस ना हम वन लाइनर्स और शॉर्टकट में डाल चुके हैं। तो यही क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली आते हैं। विच शॉर्टकट इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट? देखो, मूव करने के लिए नॉर्मली हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की अगर प्रेस करेंगे तो वन वर्ड टू द लेफ्ट चला जाएगा। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो बस एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करेगा लेफ्ट साइड। कंट्रोल से क्या होगा, वो सेलेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा शिफ्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? फॉन्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस जी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो विच इज ऑल अबाउट एमएस वर्ड। ये बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन ये तभी इजी रहेगी जब आप प्रैक्टिकल इसको यूज करके देखोगे। आप जब भी वीडियो देख रहे हो या आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ये चीज अप्लाई करो, आप वर्ड खोलो और आप तब यूज करके देखो उसको, क्योंकि जो आज चीज आप यूज करते हो उसको आप कभी नहीं भूलते। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तभी तक हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।